शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा कि कमेटियाँ तमाम शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजवीज़ पेश करें। तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा कि तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर KP काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन कंडापुर ने कहा कि सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है। जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानेहा सवात के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं की तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। सानेहा स्वात से मुतालिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। कमिश्नर्स RPO हज़ारा चेयरमैन प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम अदालत में पेश। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने अदालत को बताया कि स्वात का दौरा करने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कोताही सामने आई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए।